स्टार्ट हो गई क्लास। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में देखेंगे ऐतिहासिक दिन कलम से। मैं दिव्य पारा सर आपको 10th क्लास का मैथ और साइंस का सिलेबस करा रहा हूँ। आज जो हमारी क्लास है वो साइंस की है और साइंस में हमने सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है। तो जिन स्टूडेंट ने वह फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से वो फर्स्ट वाले चैप्टर को अच्छी तरह वॉच कर लें और क्लियर कर लें। आज जो हमारा है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके मैंने 2 लेक्चर दे चुके हैं। तो 2 लेक्चर से मैंने जिनको जीरो से हीरो लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे। तो जिन स्टूडेंट ने वह 2 लेक्चर नहीं देखे हैं अपने डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहां पर उनके लिंक दिए हुए हैं, वहां से दोनों लेक्चरों को अच्छी तरह कंप्लीट कर लो। उसके बाद थर्ड वाले लेक्चर को देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थर्ड लेक्चर है और इसी लेक्चर के साथ पूरा चैप्टर आपका फुल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर है आपका। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा कास्टिक सोडा। बिल्कुल बताएंगे। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जिसका हम बोलते हैं इसको एक नाम से बोलते हैं दाहक सोडा ही बोलते हैं हम इसको, दाहक सोडा। हिंदी में इसको एक नाम से दाहक सोडा भी बोला जाता है। पहले अच्छी तरह समझना ये होता क्या है। पहले तो इसका पूछा जाएगा केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये नाम आपसे पूछे जाएंगे तो अब मैं आपको बता देता हूं इसका केमिकल नेम क्या होता है इसका। हाँ इंग्लिश में, बिल्कुल इंग्लिश में ही लिख देता हूं मैं आपका। देखिए, तो कास्टिक सोडा का पहले वो फॉर्मूला पूछेगा और आपका केमिकल नेम पूछेगा। तो ध्यान रखना फॉर्मूला इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन ये कास्टिक सोडा का नहीं होता, ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। सॉरी ये गलती हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है आपका NaOH। NaOH इसका अगर केमिकल नाम देखा जाए तो बेटा NO क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसका केमिकल नेम भी लिख देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम हो गया। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम तो आपको पता लग गया, लेकिन ये बनता कैसे है तो मैं आपको उसकी थोड़ी क्रिया बताता हूँ कि कैसे बनता है। एक छोटा सा हम एक ड्राइंग बनाएंगे, इसको अच्छे से समझ लेना डियर माय स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक बीकर है और इसमें हम मैं छोटा सा आपको समझा देता हूं फिर आपको अच्छे से समझा। इसमें एक रॉड लगा देते हैं हम और इसमें भी एक रॉड लगा देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं जिसे स्विच बोलते हैं, और जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है, यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस। ध्यान रखना है प्लस पे हमेशा एनोड होता है। क्या होता है बच्चे, एनोड। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और माइनस में हमेशा क्या होगा, कैथोड। इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलते हैं, एनोड और कैथोड ही बोलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं मैं छोटा सा बताता हूं आपको। ये मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाइए। ये जालदार क्या होती है, झिल्ली होती है, यहाँ से छन के जाता है, जो मैंने बीच में लगाई है ना, और यहां से निकलेगा। अभी मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, समझ लेना। देखिए देखिए इसमें क्या करते हैं हम, यहां पर हम डालते हैं NaCl का घोल। NaCl का घोल, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं बेटा आप जल, वो सॉरी नमक बोलते हो। ठीक है ना, तो NaCl का हम क्या करेंगे बेटा, इसमें घोल मतलब घोल डालेंगे। ठीक है ना, तो NaCl और घोल को मतलब जल है, जल मतलब H2O, ये हमने डाला।
अब डियर माय स्टूडेंट होता क्या है समझना बात को, यहां पर जब जेल डालते हैं तो बेटा ये क्या है, रॉड है नहीं, ये रॉड है, एक तरफ बेटा कैथोड है, एक तरफ क्या है, एनोड है, एक तरफ जो प्लस में है वो एनोड है और प्लस और माइनस में है वो कैथोड है। यहाँ पर जब NaCl का हम घोल डालते हैं और स्विच से हम स्विच को चालू कर देते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो करने लग जाता है ना। तो डियर माय स्टूडेंट हम इधर क्या फ्लो करेंगे बेटा, विद्युत धारा, क्या करेंगे बच्चे, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि जहां ये प्लस है, दो प्लस में H प्लस आयन होता है और क्लोरीन माइनस आयन होता है, तो जहां ये एनोड है यहां से क्या निकलेगा आपका, क्लोरीन निकलेगा, क्या निकलेगा बच्चे, क्लोरीन। और जहां ये माइनस है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस साइड जाएगा, क्लोरीन किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहां से जब ये इनमें अभिक्रिया हो जाती है तो अभिक्रिया होने के बाद हमारा ये यहां से निकास नली है, यहां से निकलता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडियम। अब एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो रिएक्शन पूछी जाती है, रिएक्शन देखो मैं यहां पर समझा देता हूं अलग कलर से। देखो ये रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं, सोडियम क्लोराइड का एक घोल लिया और घोल में क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना, और इसमें बेटा मैंने कौन सा करंट, विद्युत करंट फ्लो करवा दिया, ठीक है ना, एक सेकंड, विद्युत करंट बेटा मुझे फ्लो करवाया तो हमेशा याद रखना जो हमारा बनता है वो क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये बना हुआ है, ठीक है ना, प्लस आपका प्लस बनेगा बेटा क्लोरीन गैस बनेगी और प्लस बेटा हाइड्रोजन भी गैस बनेगी। हाँ निकल जाएगी ना, तो बनेंगी तो ना, निकलने का मतलब क्या है, निकलने का मतलब बनी तो है ना। तो बेटा यहां से ध्यान रखना, एनोड से कौन सी गैस निकलती है बेटा, क्लोरीन गैस निकलती है, और कैथोड से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा यही क्रिया बेटा क्या हो जाती है आपकी कास्टिक सोडा बनाने की विधि, और यही बेटा मैंने आपको जो समझाया यही चीज मैंने आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से दिया है। देखिए इसको देखिए, यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो चीज मैंने आपको बताई थी वो चीज बेटा अब ये डायग्राम में दे रखी है। डायग्राम जैसा मैंने आपको बनाया था वैसा बनाते हैं सिंपल, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको ओनली उसकी हाँ आपको मतलब क्या रखनी लिखनी है, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है और कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पर दो दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, दो क्या दे रखा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यही बताया था ना मैंने, जो क्या बेटा आपका, एक सेकंड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, जो कि बेटा इस साइड में निकलती है, मैंने आपको बताया था ना अभी डायग्राम में, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को बेटा कौन सी प्रक्रिया कहेंगे, क्लोर क्षार, ये यहाँ पर क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप किसी भी टर्म के आप स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से हो, अपने लेक्चर को अच्छी तरह वॉच करें और इसके नोट्स बनाएं। आर यू क्लियर। और तो यही मैंने आपको क्या कहती है रिएक्शन बताई थी, तो यहाँ पर यही रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैंने आपको उसमें बैलेंस करके नहीं बताया था, एक बार मैं दोबारा उसको बताया था बैलेंस करके। ये हमने बना तो दी बेटा क्रिया, ये रिएक्शन हमने दे तो दी, लेकिन हमने इसको बैलेंस नहीं करी है। अब आप देखोगे यहाँ पर कितने हैं बेटा, सोडियम एक है ना, यहाँ पर भी सोडियम एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1, तो हमको क्या करना पड़ेगा इधर, 2 लगाने पड़ेंगे। अब जब क्लोरीन 2 हो गए डियर माय स्टूडेंट, तो सोडियम भी तो 2 हो गए। अब सोडियम यहाँ पर कितना बेटा, 1 है, तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब सोडियम 2 हो गए, अब हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन पहले से 2 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बेटा, 2 है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हम 2 कर दें। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो बेटा 2 हाइड्रोजन पहले से ही 4 है, तो 2 ये रहे और 2 ये रहे, तो बेटा ये हमारी संपूर्ण क्या हो गई बेटा, संतुलन हो गई, मतलब बैलेंस हो गई। तो ध्यान रखना, आप अभिक्रिया देते हो, रिएक्शन देते हो, उसके साथ बेटा आपको संतुलित भी करना अनिवार्य है। जब संतुलित नहीं कहोगे तो बेटा वो क्रिया संतुलित नहीं होगी, तो बेटा वो अधूरी है। आर यू क्लियर स्टूडेंट। और यही कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको इसमें समझाया है, बैलेंस करनी पड़ेगी, बिना बैलेंस के बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ में आ गया ना। और क्वेश्चन अगर तुम बैलेंस छोड़ जाते हो तो बेटा स्कैटर हो गई, वो तो एक ढांचा समीकरण हो गया। तो बैलेंस आपको हमेशा करनी है, मतलब रिएक्शन तो देनी है, लेकिन बेटा तराजू के दोनों पल्लों को भी बराबर करना जरूरी है। आर यू क्लियर स्टूडेंट। और दो यही कॉन्सेप्ट बेटा इसमें दे रखा है कि मैंने आपको यही बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कैसे बनता है, ये मैंने आपको प्रोसेस बेटा बता दिया इसका। आपको सिंपल है, आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम ज्यादा बड़ा मत बनाना है, जैसे मैंने बनाया वैसे बना देना। ये तो एक
ये भी डायग्राम वही है। वो क्या बेटा? अच्छा एक्यू एक्यू आपका ये हो जाएगा एक्यू सोल्यूशन, ठीक है ना। और ये G4 मतलब गैस है, और जी का मतलब क्या, गैस होती है। ये बोल देते हैं जलीय विलयन है, गैस है, सॉलिड है तो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? देखिए चलो नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और नया हमारा कॉन्सेप्ट है, चलिए चलते हैं नई कॉन्सेप्ट की ओर। और नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है समझना, इसको डियर माय स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण। अब सबसे पहली चीज क्या पूछी जाएगी इसमें कि इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम क्या है इसका। दूसरा पूछा जाएगा केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं इसमें। तो डियर माय स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसका नाम देख लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना केमिकल इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है इसका, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना CaOCl2, ये इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अब क्वेश्चन ये आया सर इसका केमिकल नेम क्या है, तो बेटा Ca क्या होता है, कैल्शियम, O क्या होता है, ऑक्सीजन, और Cl क्या होता है, क्लोरीन। तो ध्यान रखना इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आएगा ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम क्या है, तो बेटा क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2, ये फॉर्मूला आएगा। अब आएगा इसकी बनाने की विधि बताइए, तो मैं पहले आपको रिएक्शन बताता हूं उसका, और वही चीज बेटा आपको लिखनी है, और आपकी बनाने की विधि पूरी हो जाती है। चलो नया पेज ले लेते हैं। देखिए हम बेटा बना रहे हैं CaOCl2। तो डियर माय स्टूडेंट कैसे बनता है ये समझ लेना बेटा कि कैसे बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस मिलाते हैं तो बनता है आपका CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस बनता है बेटा जल H2O। ये क्या है, यही है बेटा आपका कैल्शियम, इसको बेटा इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश में और केमिकल नेम हो जाएगा इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। और ये आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं बेटा, जल, या इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब मेन चीज हमने ये बना तो दी, लेकिन इसको बैलेंस करना भी जरूरी है, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, उसको बैलेंस करना भी हमें अति आवश्यक है। तो बेटा बैलेंस कैसे करेंगे, अब दो यहाँ पर कैल्शियम कितनी है, एक, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, एक है ना यहाँ पर दो, तो हमें दो करना पड़ेगा ना। अब ऑक्सीजन दो होने से बेटा कैल्शियम भी कितने हो गए आपके, क्यों भाई, एक सेकंड क्लोरीन कैल्शियम दो हो गए ना हमारे, और ऑक्सीजन पहले हमारे, अरे नहीं सॉरी 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 गलती हो गई हमसे, ऐसा ना यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन है हमारे पास जल के पास। एक सेकंड बेटा ऑक्सीजन हमारे पास दो है ना, तो यहाँ पर भी तो बेटा दो है, तो ऑक्सीजन एक ये रहा और एक ये रहा है ना, ऑक्सीजन दो। और देखो बेटा क्लोरीन कितने यहाँ पर, दो, क्लोरीन पहले से दो है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो हाइड्रोजन पहले से दो है, तो पहले से बेटा ये बैलेंस है। अब बेटा इसको बनाने की विधि कैसे लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तो हमें प्राप्त होता है बिरंजक चूर्ण, और प्लस बेटा जल मिलता है। क्लियर है ना। और यही बेटा मैंने आपको आगे करके दिखाया है, देखिए ये रहा, दो क्या है बिरंजक चूर्ण, जो मतलब हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसमें तो बोला है शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का उल्टवाइज। बेटा हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता क्या है, बुझा हुआ चूना ही तो होता है, बुझा हुआ चूना ही तो होता है,
जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाते हैं तो बुझाऊ चूना ही तो बनता है, जिससे हम सफेदी करते हैं। तो बेटा इसमें क्या मिलाया है, क्लोरीन से की क्रिया करने से ब्रेंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यही मैंने आपको बताया है। और यही बेटा आपकी क्या है, आपकी रिएक्शन कर रखी है। और बेटा किस किस का प्रयोग होता है बेटा इसमें, उपयोग किस किस मतलब किस किस में यूज होता है ब्रेंजक चूर्ण, वस्त्र उद्योग में सूती व लाइलेन के ब्रेंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के ब्रेंजक के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के जीवाणुओं के नाशक के लिए। बेटा ध्यान रखना CaOCl2 ब्रेंजक चूर्ण है, ये बेटा हमारे पानी को शुद्ध भी करता है, ठीक है ना। उनके हमारे पानी में जो कीटाणु होते हैं बेटा, उसको मारने में ब्रेंजक चूर्ण का, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया?